नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ने सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करके खुद को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर लिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफेट की, जिन्हें ओमाहा का जादूगर कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वॉरेन बफेट के वो सुनहरे नियम जिन्होंने उन्हें अरबपति बनाया। और सबसे खास बात, ये नियम इतने सरल हैं कि कोई भी इन्हें अपना सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दैन नियम 8, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। बफेट का सुनहरा वचन। शेयर बाजार धैर्यवान लोगों से अधैर्य लोगों के पास पैसा ट्रांसफर करने का माध्यम है। दोस्तों, आज के युग में सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन शेयर बाजार में जल्दबाजी आपको बर्बाद कर सकती है। वन असली कहानी। 1908 में बफेट ने कोका कोला के शेयर खरीदे। क्या उन्होंने अगले दिन, अगले महीने या अगले साल बेच दिए? नहीं, आज भी वो शेयर उनके पास हैं, थे 30+ साल से। वो आपके लिए सबक। अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो उसे पकड़े रहो। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराओ मत। हर दिन शेयर की कीमत देखना बंद करो। कम से कम 5-10 साल का नजरिया रखो। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए आपने 2010 में टीसीएस के शेयर RS 500 में खरीदे। 2012 में वो RS 400 हो गए। अधीर निवेशक ने घाटे में बेच दिए, लेकिन धैर्यवान निवेशक ने रखे रहे। आज वो शेयर RS 4000+ के हैं। यही है धैर्य की ताकत। नंबर नियम 2, डर और लालच को समझो। बफेट की सबसे मशहूर सलाह, जब दूसरे लालची हों तब डरो, जब दूसरे डरें तब लालची बनो। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सफलता की चाबी है। इसका मतलब क्या है? जब बाजार चरम पर हो, सब खरीद रहे हों, मीडिया में सिर्फ शेयर बाजार की बातें हों, आपका नाई दूध वाला भी शेयर टिप्स दे रहा हो, तब सावधान रहो। बाजार गिर सकता है। जब बाजार गिरा हो, सब बेच रहे हों, चारों तरफ निराशा हो, लोग कह रहे हों अब शेयर बाजार खत्म, तब खरीदने का समय है। हाक्यू 2008 का महान उदाहरण। 2008 की वैश्विक मंदी में जब पूरा बाजार डूब रहा था, तब बफेट ने क्या किया? उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक में अरबों डॉलर लगाए। लोग पागल समझ रहे थे, लेकिन कुछ सालों में उनका यह निवेश 2 गुना से ज्यादा हो गया। मई 2020 कोविड-19 का उदाहरण। मार्च 2020 में जब बाजार 40% गिर गया, लोग घबरा रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस समय निवेश किया वो आज मुस्कुरा रहे हैं। आपके लिए रणनीति। बाजार गिरने पर SIP बढ़ा दो। अच्छी कंपनियों की लिस्ट बनाकर रखो। गिरावट का इंतजार करो, फिर धीरे धीरे खरीदते जाओ। याद रखो, क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी होती है। नियम 3, समझो फिर निवेश करो। और बफेट का महामंत्र, उसी चीज में निवेश करो जिसे तुम समझते हो। बफेट की खुद की कहानी। 1990s में जब टेक बूम था, सब .com कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। बफेट ने एक भी टेक कंपनी नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि वो उनका बिजनेस मॉडल नहीं समझ पा रहे थे। लोगों ने मजाक उड़ाया, बफेट पुराने हो गए। 2000 में .com बबल फूटा, हजारों कंपनियां बंद हो गईं, निवेशकों ने अरबों गंवाए, लेकिन बफेट सुरक्षित रहे। बस कंपनी को कैसे समझें? अब फेम सवाल पूछो, कंपनी करती क्या है? क्या आप 10 साल के बच्चे को समझा सकते हैं? अगर नहीं तो निवेश मत करो। 2, कंपनी पैसा कैसे कमाती है? उसका बिजनेस मॉडल क्या है? रेवेन्यू कहां से आता है? 3, कंपनी का भविष्य कैसा है? क्या 10 साल बाद भी ये चलेगी? क्या इसकी जरूरत बनी रहेगी? 4, कंपटीशन कितनी है? क्या कंपनी के पास कोई खास ताकत है? क्या दूसरे आसानी से इसकी नकल कर सकते हैं? 5, तो मैनेजमेंट कैसी है? क्या लीडर्स ईमानदार हैं? क्या वो शेयर होल्डर्स का ध्यान रखते हैं? सरल उदाहरण, एशियन पेंट्स को समझना। बिजनेस, पेंट बनाती है। रेवेन्यू, भारतीय घरों और निर्माण से। भविष्य, घर हमेशा बनेंगे, पेंट की जरूरत रहेगी। कंपटीशन, नंबर 1 पोजीशन, मजबूत ब्रांड। मैनेजमेंट, दशकों से बेहतरीन, ये समझना आसान है।
किसी क्रिप्टो या नई फिनटेक कंपनी को समझना। बिजनेस मॉडल अनक्लियर, रेवेन्यू सोर्स अनिश्चित, भविष्य अस्पष्ट, बहुत ज्यादा कंपटीशन, रेगुलेशन का खतरा अगर समझ नहीं आए तो दूर रहो। डन बफेट की पसंदीदा कंपनियां: कोका कोला पेय पदार्थ सरल, पर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड समझने योग्य, मर्सीज कैंडीज चॉकलेट बिल्कुल आसान। डेमाडिस नियम 4, समय ही असली जादू है। बफेट का प्रसिद्ध कथन: अगर आप 10 साल तक शेयर रखने को तैयार नहीं तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चमत्कार। आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। गणित देखो, RS1 लाख का निवेश 15% सालाना, 5 साल RS2, 1 लाख 10 साल RS4, 5 लाख 15 साल RS8, 14 लाख 20 साल RS16, 37 लाख 25 साल RS32, 39 लाख 30 साल R6 लाख। शुरू के 10 साल में सिर्फ 4x, अगले 20 साल में 16x। बफेट का 99% धन, बफेट की कुल संपत्ति का 99% उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया। उनकी उम्र अभी 44 साल है। 30 साल की उम्र में $1 मिलियन, 60 साल की उम्र में 6 बिलियन, आज 100+ बिलियन। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। न चुनाव के लिए रणनीति, जल्दी शुरू करो। 20 साल की उम्र में RS 5000, महीना 60 साल तक एज 40 साल एट 12% रिटर्न, फाइनल अमाउंट RS 5.3 करोड़। देर से शुरू करो। 40 साल की उम्र में 5000 रुपए महीना, 60 साल तक एज 20 साल एट 12% रिटर्न, फाइनल अमाउंट 49, 33 लाख रुपए देखा। 20 साल पहले शुरू करने पर 10 गुना ज्यादा पैसा। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, हर दिन खरीदो बेचो, स्ट्रेस और टेंशन। ब्रोकरेज और टैक्सेस, ज्यादा 90% लोग पैसा गंवाते हैं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म, खरीदो और भूल जाओ, शांति से सो, कम खर्च कम टैक्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा बफेट कहते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पैसा अधैर्य लोगों से धैर्यवान लोगों के पास जाता है। नियम 5, कीमत और मूल्य में फर्क समझो। बफेट की परिभाषा: कीमत वह है जो आप देते हैं, मूल्य वह है जो आप पाते हैं। क्या मतलब है? कल्पना करो, 100 रुपये का नोट गिर गया, कोई उसे 80 रुपये में बेच रहा है। क्या आप खरीदोगे? बिल्कुल। यह है वैल्यू इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में भी यही करना है। 100 रुपये की कंपनी को 60-70 रुपये में खरीदो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पक्का। सस्ता वर्स अच्छा, गलत सोच। यह शेयर 10 रुपये का है, सस्ता है, खरीद लेते हैं। सही सोच, यह कंपनी का असली मूल्य क्या है? क्या मुझे डिस्काउंट मिल रहा है? वैल्यू कैसे पता करें? 5 पैरामीटर देखो। ओन PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। कंपनी की कमाई के मुकाबले शेयर की कीमत कम, PE की यह सस्ता हो सकता है। उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपेयर करो। 2 PB रेशियो, प्राइस टू बुक। कंपनी की एसेट्स के मुकाबले कीमत ओन से कम, ETL अंडर वैल्यूड हो सकता है। 3 डेट टू इक्विटी। कंपनी पर कितना कर्ज है? कम डेट इम सुरक्षित। बफेट कहते हैं, कर्ज एक जहर है। 4 ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी अपने पैसे पर कितना रिटर्न दे रही है? 15% से अच्छा, 20% प्लस दिवस बहुत अच्छा। 5 फ्री कैश फ्लो। क्या कंपनी के पास असली पैसा है? सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो देखो। असली उदाहरण 2020 में रिलायंस। कोविड के कारण ऑयल बिजनेस प्रभावित, शेयर 875 रुपए से 1200 रुपए के बीच, लेकिन जियो और रिटेल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आज शेयर 1100+ रुपए और भी ऊपर गया था। 2022 में अदानी ग्रुप, शेयर बहुत तेजी से बढ़े। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, शेयर 50-70% गिर गए। क्या वो सस्ते थे? नहीं, डेट बहुत ज्यादा था, रिस्क ज्यादा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बफेट के गुरु बेंजामिन ग्रैहम ने सिखाया, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। इसका मतलब, अगर कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है तो उसे 60-70 रुपये में खरीदो, 30-40% का कुशन मिलेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी हुई
तो भी नुकसान कम होगा। गलतियों से बचो। पेनी स्टॉक्स का लालच। लोग सोचते हैं ये 100 रुपये हो जाएगा। 99% केसेस में 0 हो जाते हैं। टिप्स पर भरोसा। व्हाट्सएप ग्रुप्स, हॉट टिप्स, पेड टेलीग्राम चैनल्स, ये सब फ्रॉड हैं। खुद रिसर्च करो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, इंडस्ट्री को समझो, पेशेंस रखो। बोनस टिप्स 1. डाइवर्सिफिकेशन करो लेकिन ज्यादा नहीं। बफेट कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इग्नोरेंस के खिलाफ प्रोटेक्शन है। सही तरीका 8-12 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज, ज्यादा नहीं तो ट्रैक नहीं कर पाओगे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 2. इंडेक्स फंड्स में भी निवेश करो। बफेट ने अपनी पत्नी से कहा है, मेरे जाने के बाद 90% पैसा SP 500 इंडेक्स फंड में लगा देना। भारत में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, बिना टेंशन के औसत रिटर्न मिलेगा। 3. इमोशंस को कंट्रोल करो। शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन डर, फियर, लालच, ग्रीड, पैनिक सेलिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सॉल्यूशन, सिस्टम बनाओ, रूल्स फॉलो करो। चार्ट हर दिन मत देखो, लॉन्ग टर्म सोचो। 4. एक्सपेंसेस कम रखो। बचने वाली चीजें, हाई ब्रोकरेज चार्जेस, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, एडवाइजरी फीस जब जरूरी ना हो, डीमैट चार्जेस, सस्ते ऑप्शंस, डिस्काउंट ब्रोकर्स, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, कम टैक्स। 5. लगातार सीखते रहो। बफेट 44 साल की उम्र में भी रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं। आप भी बुक्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, क्वालिटी चैनल्स, पॉडकास्ट्स सुनो, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो। बफेट के 5 सुनहरे नियम। 1. धैर्य रखो, समय ही सबसे बड़ा हथियार है। 2. डर और लालच को समझो, कॉन्ट्रेरियन बनो। 3. समझो फिर निवेश करो, अनजान में पैसा मत लगाओ। 4. लॉन्ग टर्म सोचो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा लो। 5. वैल्यू देखो, प्राइस नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। याद रखो, धीमे और स्टेडी रेस जीतता है। शेयर बाजार में जल्दबाजी करने वालों की हमेशा हार होती है। आज से शुरुआत करो। अगर अभी शुरू नहीं किया तो आज करो, छोटा ही सही, लेकिन शुरू करो 500, 1000, 5000 रुपये, जो भी हो। SIP शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो। दोस्तों, ये एजुकेशनल वीडियो है। किसी भी निवेश से पहले खुद रिसर्च करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझो। सिर्फ वो पैसा लगाओ जो गंवा सकते हो। शेयर बाजार में रिस्क है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। आपसे अनुरोध, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताएं क्या सीखा, शेयर करें दोस्तों के साथ। और हां, नीचे कमेंट्स में बताओ आप बफेट के किस नियम को सबसे पहले फॉलो करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। वॉरेन बफेट। धन्यवाद।